नमस्कार दोस्तों, तो आज को हम लोग महाराष्ट्र और एमपी के बारे में बात करेंगे। क्या-क्या खबरें वो सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में देखेंगे और कौन कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर हमको कमेंट करके बता दें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 17 अप्रैल 2026 के संदर्भ में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए मुख्य अपडेट यहाँ पे दिए गए हैं। क्या-क्या खबर है ध्यान से सुनिएगा। मुख्य अपडेट और ताजे खबरें अप्रैल 2026 के लिए। उससे पहले हम आप लोगों को ये बता दें, जिनको लगती है ये खबरें झूठ है वो एक बार गूगल से जाके वेरीफाई कर लें, क्योंकि हमारा टीम जो है वो वेरीफाई करती है खबर को, इसके बाद बताता है। जो सच रहता है वही हम आपको बताते हैं। लेकिन हाँ, ये खबर गूगल के अनुसार सही है, हम आपको ये बता रहे हैं। अब गूगल पे भी अगर सरकार ही गलत बता रही है तो शायद गलती हो सकती है, लेकिन हमारी टीम वेरीफाई किया है गूगल से, ये 100% सही खबरें हैं। तो ध्यान से सारी बातें को सुने आप लोग। पीएम आवास योजना 2.0 का विस्तार। केंद्र सरकार ने योजना के नए चरण पीएम आवास योजना 2.0 को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में अगले 5 वर्ष में 10 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 8,77,000 से अधिक घर पहले ही तैयार हो चुके हैं। तैयार हो चुके का मतलब होता है कि सेक्शन हो गया, उनको पैसा मिलेगा, फिर वो बन जाएगा, ऐसी ही बात है। किस्त का भुगतान को लेकर अगर बात करें तो अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह से ही कई लाभार्थियों के खाते में पहले किस्त भेजी जाने की खबर आ गई है, आ रही है। यह राशि उन लाभार्थी को मिल रही है जिनका ई-केवाईसी और बैंक खाता सत्यापन पूरा हो चुका है। तो ये बात 100% सही है कि अप्रैल से पैसा मिलना शुरू हो चुका है। एमपी में तो मार्च मध्य से ही शुरू हो गया था और अप्रैल में भी उसी तरह से शुरू है, मतलब धीरे धीरे करके मिल रहा है। महाराष्ट्र का बात करें तो महाराष्ट्र में भी शुरू है, लेकिन कब तक क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो महाराष्ट्र का सबसे गंदा खबर ये है कि वहां पे सबसे ज्यादा रिजेक्शन आया है। जितने भी फॉर्म भरे गए थे उसमें से 70 से 75% फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है, लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब वो अगर इंतजार कर रहे हैं, देखिए 75% लोगों को पता तो नहीं होगा, ये सभी तो चेक करने नहीं जानते हैं, वो लोग इंतजार करने पे बैठे हुए हैं कि पैसा कब मिलेगा कब मिलेगा। लेकिन ऊपर से क्या है, उसका फॉर्म ही रिजेक्ट है, तो अब जिंदगी भर भी इंतजार करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया उनको पैसा तो किसी हालत में नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो जानकार नहीं हो पाते हैं, वो इंतजार ही करते रह जाते हैं और कहते हैं कि हमको 2 साल 1 साल से पैसा नहीं मिला है। एक बार आप लोग को ब्लॉग जा करके जरूर कंप्लेन करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो ये सारा तरीका होता है। आप लोग जब तक भागिएगा ना सरकारी पैसे के पीछे भागना पड़ता है, तभी वो जाके आपको मिलता है। आप आराम से बैठे रहिएगा तो आपको मिलना मुश्किल है। जो लोग भागता है देखिए उनको पैसा मिल भी रहा है। देखिए आगे खबर क्या है कि पंजीकरण और पात्रता। महाराष्ट्र और एमपी दोनों राज्यों में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन खुले हुए हैं, अभी भी खुला हुआ है। पात्र लाभार्थी अतिरिक्त अपना इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी खबरें थी। आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं, अब क्या खबर है। चलिए अब देखिए खबर क्या है। राजभार स्थिति। मध्य प्रदेश राज्य सरकार पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के माध्यम से लाखों परिवारों को पक्के घर देने के लक्ष्य पर काम कर रही है। लाभार्थी को ई केवाईसी जल्द पूरा करने की सलाह दी गई है, ताकि अप्रैल की लकी तारीख में उनके पैसे बिना रुके आ सके। चलो भाई, आप लोग बताइए ये लकी तारीख क्या होता है? एमपी वाले, ठीक है, एमपी वाले जो भी देख रहे हैं वीडियो को, वो लकी तारीख का मतलब हमको जरूर बता दें। महाराष्ट्र को लेकर बात करें तो यहाँ भी नए लाभार्थियों के चयन और पुराने बैकलॉग को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। पीएम आवास योजना ग्रामीण की नई सूची 2025-26 के लिए अपडेट की जा रही है। चलो ये भी एक अच्छी खबर है। रमाई आवास योजना का भी बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, तो रमाई आवास योजना का भी पैसा मिल रहा है, लेकिन स्लोली मिल रहा है। देखिए सरकार पता नहीं क्यों देरी करती है, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन सरकार हर चीज में देरी करते है ताकि इलेक्शन टाइम जब हो इसका फायदा उठाया जा सके कि हम जिन लोगों का बचा हुआ है सबको पैसा दे देंगे, तो उन सारे का तो वोट मिल जाएगा।
सरकार का हमेशा यही कोशिश होता है, ठीक है? इसलिए ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी स्लोली होता है। आगे बात करें कि लिस्ट कैसे चेक करें, तो आप लोग जानते हैं ग्रामीण लाभार्थी जो है ये पीएम आवास योजना ग्रामीण ऑफिशियल लिस्ट पर जाकर के 2025-26 के लिए अपना नाम देख सकते हैं। और अगर जिनका डाटा नॉट फाउंड आता है वो ब्लॉक जरूर जाएं, क्योंकि उस ब्लॉक का डाटा ही नहीं चढ़ा रहता है, इसलिए डाटा नॉट फाउंड बताया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे ई केवाईसी दुरुस्त करें। यदि आपने फॉर्म भरा है तो अपने बैंक खाते और आधार का ई केवाईसी तुरंत चेक करें, क्योंकि इसी आधार पर किस्त जारी की जा रही है। ठीक है, जिसका सब चीज परफेक्ट पाया गया है सबसे पहले उनको पैसा भेजा जा रहा है। तो ये सारी चीज में आप लोग गलती ना करें, कुछ भी आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनका कुछ भी गलत होगा उनको फिर से लेट कराया जाएगा। अगर सभी को अप्रैल लास्ट तक में पैसा मिले या मई में मिले और जिनका गलती होगा उनको जून जुलाई भी जा सकता है, इसलिए ये सब गलती ना रखें और पूरी तरह से सही बनाए रखें। देखिए, धोखाधड़ी से बचें। किसी भी संदिग्ध लिंक या बिचौलिए के झांसे में ना आए। आधिकारिक जानकारी के लिए पीएम आवास योजना अर्बन या अपने स्थानीय नगर निगम कार्यालय से जरूर एक बार संपर्क करें। तो आपका जो नगर निगम या पंचायत जो भी है, जहां आपके लिए सही है वहां जाइए, पता कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोगों को ये सारे लाभ सही समय पे मिल पाए। अब और एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बता देते हैं हम। देखिए, जिनका अगर एफटीओ बन गया है, अगर किन्हीं का एफटीओ आज कल परसों बनता है, तो समझ जाइए कि आपको 48 घंटे के अंदर पैसा आ जाएगा। 48 घंटे का मतलब हुआ 2 दिन के अंदर पैसा आपको मिल जाएगा। और अगर 2 दिन के अंदर पैसा नहीं मिलता है तो आपको कम से कम 1 वीक का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर 1 वीक के अंदर भी पैसा ना मिले तो आपको ब्लॉक जाकर के कंप्लेन करना चाहिए, फिर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। सभी का 90% लोगों का एफटीओ बनने के बाद 90% लोगों का एफटीओ बनने के बाद जो है 48 घंटे के अंदर पैसा आ ही जाता है। जैसे आज एफटीओ बना तो 12 घंटा के बाद पैसा आना शुरू हो जाता है और 48 घंटे के अंदर सभी का पैसा आ ही जाता है। अब 1 वीक हम क्यों बोलते हैं, कभी कभी 1 वीक का क्या कंडीशन हो जाता है, तो क्या होता है कभी कभी संडे आ जाता है, सैटरडे आता है या बैंक हॉलीडे आ जाता है, जिसके कारण लोगों को 3 दिन 4 दिन भी इंतजार करना पड़ जाता है। लेकिन अगर किसी का 1 वीक तक पैसा नहीं आया एफटीओ बनने के बाद, तो समझ जाइए वो कुछ कारणवश रिजेक्ट हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। तो इनके लिए आपको बैंक जाकर के या ब्लॉक जाकर के कंप्लेन करना चाहिए। तो ये सारी खबर आप लोगों के लिए था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।